आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी है। आज महेश नवमी है। महेश नवमी भगवान महेश्वर और माता पार्वती को पूजने का त्योहार है। इसी दिन माहेश्वरी समाज के वंश की उत्पत्ति हुई थी। उस समय युधिष्ठिर संवत चलता था। उसके अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को माहेश्वरी समाज का वंश उत्पत्ति हुआ। अब ये भी प्रतीक कथा है। पुराणों की कथाएं सारी प्रतीक कथाएं हैं। अब जो माहेश्वरी समाज के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि हमारा जो समाज है वो कैसे बना, तो उसकी एक कथा है, वो सुनिए। खांडला गांव में खड़गसेन राजा राज्य करता था। निसंतान था। यज्ञ किया, पुत्र हुआ, पराक्रमी और चक्रवर्ती होगा ऐसा आशीर्वाद मिला। लेकिन एक सावधानी भी दी गई कि 16 वर्षों तक उत्तर दिशा में उसे नहीं जाना है। तो राजा को पुत्र होने के बाद कुछ दिनों बाद ही एक जैन मुनि आए उनके राज्य में, और उनसे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। तो चूंकि उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था तो वो वैदिक धर्म को बहुत प्रोत्साहन नहीं देते थे, और उत्तर दिशा में जो है उन्होंने ऋषियों को आश्रम बनाने के लिए कह दिया था, क्योंकि उनको उत्तर दिशा में नहीं जाना था। तो राजकुमार जब बड़ा हुआ, 14 वर्ष की ही आयु थी अभी, तो वो 70 उमरावों को साथ में लेकर शिकार पे उत्तर दिशा में निकल गए। वहां उन्होंने सूर्यकुंड, एक जगह थी, सूर्यकुंड के पास देखा 6 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि आदमी की देखिए कंडीशनिंग इसी को कहते हैं ना, कि आपका पालन पोषण जैसा किया जाए आप उसी को ठीक मानते हैं। आपका जन्म अगर मुस्लिम परिवार में हुआ है तो इस्लाम आपके लिए अच्छा हो जाएगा। क्रिश्चियन घर में होंगे तो बाइबल ही ठीक लगेगा आपको, और हिंदू घर में हुए हैं तो गीता सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होगा। यही होता है। तो उसे भी लगा कि जैन धर्म ही ठीक है, श्रेष्ठ है। तो ये हवन यज्ञ तो कर्मकांड है, बेकार की चीजें, ये नहीं होनी चाहिए। तो उसने अपने उमरावों को हुक्म दिया कि आप इनका यज्ञ नष्ट कर दो। तो उमरावों ने यज्ञ उनका नष्ट कर दिया, उनका आश्रम नष्ट कर दिया। तो वो जो 6 ऋषि थे वो बहुत प्रबल ऋषि थे। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पूरे के पूरे जितने लोग हो सब पत्थरवत हो जाओ, यानी पत्थर हो जाओ। जैसे अहिल्या को पत्थर बना दिया था ना श्राप देके, वैसे ही इनको पत्थर बना दिया। तो ये सारे पत्थर हो गए। बात राजा तक पहुंची तो राजा तो शोक में डूब गए और मर गए। उनकी एक रानी थी, तो रानी ने चालाकी का काम किया, होशियारी का काम किया। उन्होंने क्या किया कि 72 उमराव जो पत्थरवत हो गए थे उनकी स्त्रियों को, उनकी पत्नियों को साथ में ले गए और उन्हीं ऋषियों से माफी मांगा कि गलती हो गई, नादानी हो गई, आप इनको माफ कर दो, इनको वापस से चेतन कर दो, वापस से इनको जीवित कर दो। तो उनको भी लगा कि हाँ ठीक है, चलो इनकी तपस्या तो ठीक है, इनको कर देना चाहिए। लेकिन श्राप देने के बाद तो स्वयं आदमी ठीक नहीं कर सकता है। तो उन्होंने एक उपाय बताया। उन्होंने उपाय ये बताया कि वर्तमान समय में आप महेश्वर जी की पूजा करो, और वो तो देवादिदेव हैं, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और आशीर्वाद भी दे देते हैं भर भर के। वो आपकी सुन लेंगे और हो जाएगा आपका काम। तो उन्होंने वापस से तपस्या शुरू की, महेश्वर भगवान की, देव की और पार्वती माता की। और भगवान प्रसन्न हुए, देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने वर मांगने को कहा। तो रानी ने कहा कि मेरा जो पुत्र है वो पत्थरवत हो गया, और ये जितने भी मेरे साथ स्त्रियां हैं सबके जो पति हैं वो पत्थरवत हो गए, तो आप इनको जीवन दान दे दें। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया, तो सबको जीवन मिल गया।
तो जीवन मिलने के बाद, पुनर्जीवित होने के बाद सारे लोगों ने मिलके आशीर्वाद लिया भगवान से। तो भगवान ने इस बार कहा कि देखो, जो क्षत्रिय धर्म है वो बहुत अहंकारी धर्म हो गया है। ये आप ऐसा करो कि आप हिंसा छोड़ दो, आप वैश्य बन जाओ। तो उन्होंने बात मान ली, लेकिन सबके हाथ में तो हथियार थे, उन्होंने हथियार नहीं छोड़ा। अब कहानी है तो बोलते ठीक है, ये सूर्य कुंड है, इस सूर्य कुंड में नहा कर आओ, तुम्हारा वो भी कल्याण हो जाएगा। तो वो सूर्य कुंड में नहा के जब निकले तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ में, उनके शरीर पर जो भी हथियार थे, हाँ, वो सब गल गए। तो सूर्य कुंड को आज भी लोहा गल कहते हैं। और इस तरीके से माहेश्वरी समाज का शुरुआत हुआ, निर्माण हुआ।